टॉपिक नंबर 10.3 है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस एक्ट्स एज बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिजल्टिंग इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि एक सिंगल सब्सटेंस है, लेट्स सपोज ये सब्सटेंस ए है, तो ये एक दफा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक दफा रिड्यूस हो जाएगा। यानी एक ही सब्सटेंस है और इससे दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस्ड होगा। यानी साइमल्टेनियसली एक ही सब्सटेंस की एक दफा ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरी दफा रिडक्शन होती है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में 2 मोल्स ऑफ वाटर बनता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब इधर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीजन एक दफा ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरी दफा रिड्यूस हुआ है। ये ऑक्सीडाइज्ड है और इधर रिड्यूस्ड फॉर्म में चला गया है ये ऑक्सीजन। तो एक ही सब्सटेंस एक दफा रिड्यूस हुआ है, यानी ऑक्सीजन एक दफा रिड्यूस हुआ है और एक दफा ऑक्सीडाइज हुआ है। इस रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 से यह -2 में चला गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि रिडक्शन का अमल हुआ है। और इधर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मुकाबले में यानी -1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज ऑन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं ऑक्सीडेशन। फिर एक और एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, जिसमें 6 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो इसके नतीजे में बनता है 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा सोडियम क्लोरेट प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और इधर दो किस्म के प्रोडक्ट्स बने हैं जिसके अंदर क्लोरीन मौजूद है। इस सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सोडियम क्लोरेट के अंदर क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी एक दफा क्लोरीन रिड्यूस हुआ है तो दूसरी दफा यही क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है। इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 और इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 से -1 तक हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन है। और इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 तक क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज को कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक दफा क्लोरीन रिड्यूस हुआ है तो दूसरी दफा वही क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया है। इस चीज को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। टॉपिक नंबर 10.4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, is a substance which oxidizes some other substance and is itself reduced to a lower oxidation state by gaining 1 or more electron. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बजाते खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करता है। इसके बरअक्स रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इज दैट सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस सम अदर सब्सटेंस एंड इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग 1 or more electron. रिड्यूसिंग एजेंट बजाते खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन अगली स्पीशी को रिड्यूस करता है। टॉपिक 10.4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इधर है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस होता है, इट इटसेल्फ रिड्यूसेस एंड ऑक्सीडाइजेस अदर स्पीशीज, ऑक्सीडाइजेस अदर्स। और ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूस अदर्स। एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई भी मेटल जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है।
अब मेटल की खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये हैलोजन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से मेटल के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा और हैलोजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर ये मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइजेस, और ये चीज इधर रिड्यूस हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये चूंकि खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जिसकी वजह से कोई अगली स्पीशीज रिड्यूस हुई है। ये रिड्यूस करने का एक एजेंट है और ये कहलाएगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है। ये तो एक जनरल एग्जांपल थी। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो मेटल में हम सोडियम ले लेते हैं और हैलोजन में क्लोरीन ले लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ये इधर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस होगा तो ये बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और इसके नतीजे में जो स्पीशीज बनेगी वो सोडियम क्लोराइड कहलाएगी, जिसमें सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होगा चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। क्विक चेक 10.2 का सवाल है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये एक रिएक्शन है जिसमें आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर ऊपर बताया हुआ है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्टेंट वाली साइड पे +2 है और इधर प्रोडक्ट वाली साइड पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 चला गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। The oxidation number of iron changes from +3 to 0. So the iron in Fe2O3 is reduced. The oxidation state of carbon changes from +2 to +4. So the carbon in carbon monoxide is oxidized. Thus the iron oxide acts as an oxidizing agent and carbon monoxide acts as an reducing agent. आयरन बजाते खुद रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अब किस किस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 तक गया है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 तक गया है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम -4 to +4, so the carbon in CH4 is oxidized. The oxidation number of oxygen changes from 0 to -2, so the oxygen in O2 is reduced. Thus, the oxygen acts as an oxidizing agent. चूंकि ये खुद reduce हुआ है इसलिए ये oxidizing agent कहलाएगा, और ये जो मीथेन है ये यहाँ पर reducing agent कहलाएगा। Next है, identify the species in the following reaction which undergoes the oxidation and reduction. यह एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम पेरोक्साइड reacts with water to form sodium hydroxide and oxygen. इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। इधर रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर -1 है और इधर -2 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर -1 से 0 हुआ है और -1 से -2 हुआ है, यानी एक दफा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरी दफा रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम पेरोक्साइड इज -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज +5, यानी O2 में जो ऑक्सीजन गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज -2। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो गया है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। हिंस द ऑक्सीजन एटम अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस एक दफा ऑक्सीडाइज हो और दूसरी दफा रिड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है जिसमें P4 फास्फोरस रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और वाटर के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में फास्फोरस ट्राई हाइड्राइड बनता है और साथ में ये H2PO2 बनता है। अब यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -3 में गया है और इधर 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है।
Oxidation number of phosphorus in P4 is 0. Oxidation number of phosphorus in PH3 is -3. -3 का मतलब है 0 से -3 में गया है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है. Oxidation number of phosphorus in H2PO2 minus is +1. और इधर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है. Hence the phosphorus atom in P4 undergoes both oxidation and reduction. तो हम कह सकते हैं कि P4 का जो फास्फोरस है वो एक दफा ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरी दफा रिड्यूस हुआ है. तो ये भी एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. तो ये था टॉपिक नंबर 10.4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इसके बाद हम इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे. टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड.